हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 28 बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए। उससे पहले आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3D टॉपिक का स्ट्रेट लाइन का यह सवाल बेस्ड ऑन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। क्वेश्चन कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन x माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू y प्लस 3/-3 इज इक्वल्स टू z माइनस 5/6। ऑप्शन ए में है 2 - 3 = 6, बी में है 5 - 3 5, सी में है 2/7 - 3/7 6/7 और डी में है -5 3 और -5। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। देखिए, यही आपका सवाल था, इसी का आपको निकालना था डायरेक्शन कोसाइन। तो आप समझ लीजिए पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अगर कोई लाइन x माइनस x1/l इज इक्वल्स टू y माइनस y1/m इज इक्वल्स टू z माइनस z1/n के रूप में रहे तो इस l m n को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। एल एम और एन को कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन, लेकिन तब जब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाए। और अगर ये इनका सम 1 नहीं हो, इफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 1, तब ऐसे स्थिति में ये कहलाएंगे डायरेक्शन रेशियो और सिंबॉलिकली इनको लिखा जाएगा ABC से। ये हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। देखिए x माइनस x1/2 और ये y माइनस y1 नहीं है तो इसको करना पड़ेगा y माइनस -3/-3 इज इक्वल्स टू z माइनस 5/6। वो स्टैंडर्ड में फॉर्म में था। यानी हम लाइन के इक्वेशन को फिर से लिख देते हैं। लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 5/2 और y माइनस -3/-3 इज इक्वल्स टू z माइनस 5/6। अब आप देखिए कि 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ये 1 के बराबर नहीं है। देखिए, ये हो गया 4, ये हो गया 9 और ये हो गया 36, तो ये हो जाएगा 49। ये नहीं है। इसका मतलब ये 2 - 3 और 6 जो है वो डायरेक्शन रेशियो है। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया 2 - 3 और 6, यानी डायरेक्शन रेशियो हो गया ABC। ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो A का वैल्यू हो गया 2, B का वैल्यू हो गया -3 और C का वैल्यू हो गया 6। अब आपको जानना चाहिए कि जब किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो ABC है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो अगर डायरेक्शन रेशियो ABC है तो डायरेक्शन कोसाइन इसका जो है वो होगा L, M और N, जहाँ L बराबर होगा A/√A² जोड़ B² जोड़ C²। उसी प्रकार से B/√A² जोड़ B² जोड़ C² और C/√A² जोड़ B² जोड़ C², यानी इनके स्क्वायर के सम से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्शन रेशियो में, तो बन जाता है डायरेक्शन कोसाइन। तो पहले इनके स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ A² जोड़ B² प्लस C² हम निकाल लेते हैं। तो A का वैल्यू था कितना 2 का स्क्वायर 4, B का वैल्यू है -3, इसका स्क्वायर 9 और C है 6, इसका स्क्वायर 36। तो 36 और 4 40 और 9 49, तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 7। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, जो डायरेक्शन रेशियो है उसमें डिवाइड करेंगे, यानी 2 में डिवाइड करेंगे 7 से, फिर -3 में डिवाइड करेंगे 7 से, फिर 6 में डिवाइड करेंगे 7 से,
यही इस सवाल का जवाब हो गया। 2/7 -3/7 एंड 6/7 जो आपका ऑप्शन था सी। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ कोसाइन फंक्शन, यानी किसी लाइन के डायरेक्शन को यदि आप कॉस में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो यही डायरेक्शन कोसाइन है। जैसे मान लीजिए ये 3D स्पेस है और इसमें ये कोई लाइन है, तो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाए, मान लीजिए ये लाइन है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाए और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाए, तो अल्फा बीटा गामा को कहते हैं डायरेक्शन एंगल, और कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, जिनको लिखा जाता है एल, एम और एन से, यानी एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा। एक फार्मूला के साथ, फार्मूला होता है एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये डायरेक्शन कोसाइन होता है। फिर से समझिए, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब हुआ डायरेक्शन ऑफ ए लाइन इन टर्म्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। तो यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाए, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाए और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाए, तो अल्फा बीटा और गामा को कहते हैं डायरेक्शन एंगल, और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, जिनको लिखने का सिंबॉलिक फॉर्म होता है एल, एम और एन, और इनका फार्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, या आप कह सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ये फार्मूला भी याद करना चाहिए। इसी के साथ अगर इसको आप साइन में रिप्रेजेंट कर दें तो ये भी फार्मूला पॉपुलर है, ये भी याद करना चाहिए। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2, इज नॉट इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब डायरेक्शन रेशियो को भी थोड़ा सा समझ लीजिए, बस 1 मिनट में। डायरेक्शन रेशियो यानी इसको कहते हैं कि ये 3 नंबर का ऐसा सेट है जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है। 3 numbers which is proportional to direction cosine are said to be direction ratio। डायरेक्शन रेशियो नंबर है, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन रेशियो इज ए नंबर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियो नंबर है, और इनको लिखा जाता है ए बी सी से। और यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर बराबर 1 हो जाए। यदि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर बराबर 1 हो जाता है तो ये फिर से डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो को आप समझ लीजिए, 3 नंबर एल, एम, एन के प्रोपोर्शनल होता है ए बी सी। ए बी सी इज प्रोपोर्शनल टू एल, एम, एन। एल, एम, एन क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइन। और ए बी सी क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। कृपया इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर कीजिए।